खाना नहीं खाता उसे खाना खिलाना मतलब दिन का सबसे बड़ा टास्क होता है। ये पेरेंट्स की जनरल कंप्लेंट है, लेकिन मुझे एज अ मदर इस इशू का कभी सामना नहीं करना पड़ा। क्यों और कैसे, ये सब मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली। क्योंकि मैंने बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए इसके ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जितना हम जनरली क्या खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए इसके ऊपर देते, और कहीं ना कहीं कैसे खिलाना चाहिए ये पार्ट स्किप कर देते। एंड देन इवेंचुअली हमें वो खाना खिलाना प्रोसेस मतलब एक एडवेंचर लगता है कि दिन भर का सबसे बड़ा टास्क है बेबी को खाना खिलाना। हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉमी थिंग्स। मैं हूं अंबरा और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ बूस्टर सीट यानी कि हार्ड चेयर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये चेयर कुछ 6-7 महीने पहले ली थी, 6-7 महीने यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू बना रही हूँ। मैंने ये चेयर अमेजोन से 1199 रुपये में ली थी। अच्छे खासे बॉक्स पैकिंग में ये चेयर आई थी और जब आई थी तो कुछ इस तरह से दिख रही थी। इसे बस हमें असेंबल करना है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ इसे असेंबल कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये डाइनिंग ट्रे जो है वो निकालना है, ये ऐसे। अब ये नीचे का ब्लू पार्ट जो है उसे हमें बाहर निकालना है, लेकिन ये देखो ये अटकता है, तो हमें क्या करना है, इसका नीचे का ये जो कर्व है और ऊपर का कर्व इसे हमें मैच करके दोनों को एक साथ निकालना है। देखो थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ठीक से करिए। ये देखो ये ऐसे कर्व मैच करते हुए ऊपर उठाना है और ये निकल आएगा। अब इसे हमें पीछे ढकेलना है, बस ये यहाँ पे अटक जाएगा। देखो ये ऐसे, थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी जिससे आपको पता चलेगा। ये देखो ये फिक्स हो गया है। अब पीछे से ये चेयर कुछ ऐसे दिखती है और ये सीट बेल्ट दिए हुए, इन्हें हमें आगे के साइड पे लेना है। तो आगे के साइड पे कैसे लेना है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे आगे के साइड पे डालने हैं, दोनों साइड से ऐसे कर लेना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। एक छोटी सी गैप रहती है उसमें हमें बस इसे ऐसे अलाइन करना है और इस चेयर को पीछे ढकेलना है और आगे से ज़रा सा खींचना है। कभी कभी खींचना नहीं पड़ता, कभी कभी खींचना पड़ता है। ये देखो ये आ गया। यहाँ से आप सीट बेल्ट एडजस्ट कर सकते हैं बेबी के वेस्ट के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा हार्ड है, ये ईजिली फ्लो नहीं होगा, आपको ज़रा पुश करना हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे सीट बेल्ट एडजस्ट कर सकते हैं बेबी के वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सीट बेल्ट टाइट और अच्छे से बैठेगा। यहाँ पे भी एक सीट बेल्ट दिया गया था, वर्टिकल था, नीचे अटकता था, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए चेयर को लिए हुए, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो पता नहीं कहीं पे गुम हो गया, घर पे ही है कहीं पे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे रखा है उसे। काफ़ी अच्छी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी बेटी इसके ऊपर बहुत मस्ती करती है, लेकिन इस चेयर को कुछ नहीं होता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे दिया है। एक ड्रॉबैक मुझे लगा वो ये है कि इसे कुशन नहीं प्रोवाइड किया गया, तो आप नीचे एक स्मॉल सा पिलो यूज़ करें या फिर कुछ और सॉफ्ट क्लॉथ भी रख सकते हैं जिससे ये प्लास्टिक बेबी के सीट के लिए हार्ड ना हो। डाइनिंग ट्रे फुल्ली सेपरेट नहीं होता। जब मैंने परचेस की थी तो मुझे ऐसे लगा था कि डाइनिंग ट्रे जो है पूरा निकल आता है, लेकिन ये पार्शियली निकल आता है, बस एक साइड से। ये देखो ये ऐसे हमें ट्रिपल करके निकालना है यहाँ से, और ये वापस से अटकाने के लिए यहाँ पे जगह दिए, इसमें बस प्रेस करना है। थोड़ा सा हार्ड है तो बेबीज इसे इजीली नहीं निकाल सकते। डाइनिंग ट्रे पूरा निकल नहीं आता, तो जब भी खाना हो जाएगा आपको ये डाइनिंग ट्रे चेयर के साथ ही धोना पड़ेगा अटैच्ड पोजीशन में, तो चेयर थोड़ी सी गीली हो जाती है। साइड्स के बेल्ट जो है वो बाकी अटैचमेंट्स के लिए यानी कि हाई चेयर में कन्वर्ट करने के लिए और कार सीट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करने। ये इस तरह से उठा के इस चेयर को ईजिली कैरी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसे हाई चेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। किसी भी चेयर में आपको ये बस ऐसे रखना है और साइड्स के बेल्ट जो दिए हैं वो हमें अटैच करने हैं। नीचे के बेल्ट कुर्सी के पिछले हिस्से को कनेक्ट करने हैं, ये ऐसे, और अगर ये लूज भी हो तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट दी है यहाँ पे। अगर ये एडजस्ट करने के बाद भी लूज हो रहा है तो आपको एक और तरीका यूज़ करना होगा। ये देखो यहाँ से आप इसे अटका के ले सकते हैं, एक बार ये ऐसे करके फिर से एडजस्ट कर ले, तो ये देखो टाइटली फिक्स हो गया है। अब हमें इसे नीचे के हिस्से से कनेक्ट करने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स के बेल्ट नीचे लेने हैं और उन्हें नीचे कनेक्ट करना है, ये ऐसे, और एडजस्ट भी करना है। अगर फिर भी लूज हो रहा है तो जैसे मैंने अभी दिखाया था वैसे ही आप इसे कहीं पर भी एक बार अटका के फिर उसे सिक्योर कर देंगे। तो अब ये टाइटली फिक्स हो गई है। इस तरह से आप इस बूस्टर सीट को हाई चेयर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका डाइनिंग ट्रे खोल सकते हैं, वापस से लगा सकते हैं, सीट बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कार सीट में इस चेयर को कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस हमें ये कार सीट से सिक्योर करना है। इस चेयर को एज अ स्विंग यूज़ करने के लिए इन्होंने रोप्स भी प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इसका। लगा नहीं था इसके साथ रोप्स भी आएंगे, लेकिन आ गए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसे स्विंग में कैसे कन्वर्ट करना है। चेयर को ऊपर 4 लूप्स दिए गए हैं, इसमें बस हमें इन हुक्स को अटकाना है। ये रोप देखो कुछ इस तरह से आए, एक साइड पे 2 ओपनिंग्स है और एक साइड पे एक ही ओपनिंग है। दोनों ओपनिंग्स पे एक हुक प्रोवाइड किया गया है। ये हुक हमें चेयर के लूप में अटकाना है कुछ इस तरह से। ये देखो बस इतना सिंपल प्रोसेस है। और जो सिंगल साइड वाला लूप है ऊपर की तरफ अटकाना है। सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें दूसरे साइड पे भी रोप लगा लेना है। अब इस रोप का दूसरा सिरा ऊपर की तरफ अटैच करना है, इसे ऊपर टाइटली सिक्योर करें और फिर ये चेयर एज अ स्विंग यूज करने के लिए तैयार है। सीट बेल्ट देने के बावजूद भी एज अ स्विंग मुझे उतनी सेफ नहीं लगती। जैसे ही बच्चा इसमें बैठता है वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है और पूरी चेयर आगे के साइड पे कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, तो मैंने इसे एज अ स्विंग ज़्यादा यूज़ नहीं की। आई वॉज कन्फ्यूज कि सच में इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैंने ये चेयर ली। बस मुझे ही नहीं, बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स को एक रिलीफ लगता है कि थैंक गॉड वी हैव दैट चेयर। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सबको पता चले कि इस चेयर लेना एक्चुअली वर्थ है, इसके क्या क्या यूजेस है, क्यों लेनी चाहिए,
कहाँ से ली जा सकती है और किस किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। But why? Why to use this chair? वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स फीडिंग ईजियर। खाना खिलाना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर गोदी में बिठाते हैं, बच्चा भाग जाता है, खाना नीचे गिर जाता है, खाने के ऊपर हाथ पैर मारता है, बहुत गंदगी भी हो जाती है। इसमें बिठा के खाना खाना बहुत ही आसान है। बच्चे को बिठा दिया, आप भी बगल में बैठे और सिंपली आप उसे खाना खिला रहे हो। पॉइंट नंबर 2 इज ईजी टू क्लीन। आप और आपका बेबी एक ही जगह पे बैठे हुए हो तो ज़्यादा खाना गिरेगा नहीं, मैस नहीं होगा, तो ज़्यादा क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा यहाँ वहाँ भागते हैं और हर जगह खाना गिराते हैं, नहीं तो खिलाते वक्त गिर जाता है तो ज़्यादा क्लीन अप करना पड़ता है। यहाँ पे वो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इट इज़ टाइम एंड एनर्जी सेवर। येस, बहुत जल्दी आप खाना खिला पाते हो क्योंकि बच्चा ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है, उसके पीछे भागो, उसे खिलाओ। एक ही जगह पे है वो, आप उसे खिला रहे हो और बेबी को खाना खाने में 1 घंटा लगता है तो आधे घंटे में भी वो खाना खा लेगा। आपकी एनर्जी भी बच जाएगी, उसके पीछे नहीं भागना, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने। पॉइंट नंबर 4 इजीली डाइजेस्टेबल। खाना पेट तक ठीक से नहीं पहुंचना, पेट में दर्द होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना या फिर उल्टी होना, ये सारे प्रॉब्लम्स रॉन्ग पोस्चर की वजह से होते हैं। अगर बेबी खाना खाने के बाद बहुत उल्टी करता है तो हो सकता है रॉन्ग पोस्चर में वो खा रहा है, पेट तक खाना ठीक से पहुंच नहीं रहा और वो बाहर आ रहा है। मैं तो मेरे बेबी को सब कुछ खिलाती हूँ लेकिन इसका वेट गेन ही नहीं हो रहा। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप उसे प्रॉपर पोजिशन में खिला नहीं रहे, तो बॉडी की पूरी एनर्जी डाइजेशन में लगी है, तो ऐसे में बेबी का वजन कैसे बढ़ेगा। मीन विद फैमिली। जब घर में बेबी होता है तो कोई ना कोई बेबी को लेकर बैठता है, बाकी लोग खाना खा लेते हैं और वो बचा हुआ मेंबर बाद में खाना खाता है, तो बेबी को कभी चांस नहीं मिलता वो फैमिली मील में इन्वॉल्व होने का। फैमिली मील इज रियली ग्रेट टाइम टुगेदर। तो अगर आपके पास ये चेयर है तो आप बेबी को आपके साथ खाना खाते वक्त बिठा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हम सब एक साथ ही खाना खाते हैं। जब मैं खाना खाती हूँ तभी मैं उसे भी खिलाती रहती हूँ और अलग से उसे ध्यान देने के लिए कौन बैठेगा ये भी सवाल नहीं उठता, तो टाइम भी बच जाता है। सारे फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, जब बेबी वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो भी खाने में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो देखता है सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, चबा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है और वो करने की कोशिश करता है एंड एज अ रिजल्ट वो जल्दी खुद से खाना खाना सीख जाएंगे। मदर्स की ये भी कंप्लेंट होती है कि बेबी चबा के खाना नहीं खाता, तो उसे चबाना कैसे सीखा है। तो ये एक सिंपल सोल्यूशन है, बाथिंग चेयर। बच्चे को नहलाना एक बहुत टेडियस प्रोसेस होता है, 2 मेंबर्स तो लगते हैं बेबी को नहलाने में। अगर बच्चा 6 महीने का हो गया और आपके पास ये चेयर है तो आप उस चेयर में बेबी को बिठा के सिंपली उसे नहला सकते हैं। इस चेयर को हम एज अ कार सीट भी यूज कर सकते हैं। इसे इस तरह की अटैचमेंट दी है पीछे की साइड की तरफ और नीचे की साइड की तरफ। ये अटैचमेंट्स हमें कार सीट से अटैच करनी है और ये एज अ कार सीट भी यूज होती है, लेकिन इसे हम एज अ हाई चेयर भी यूज कर सकते हैं। हमें बस इसे डाइनिंग टेबल की चेयर को या फिर किसी भी चेयर को इसे अटैच करना है। इसके लिए इसे यहाँ पे ये बेल्ट्स दिए हैं, इसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी एंड कंफर्ट, इसमें बैठ के बेबी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। अगर बच्चा ठीक से बैठ भी नहीं सकता तो आपको ऐसे लग रहा होगा बच्चे को तो बैठना नहीं आता तो मैं चेयर में कैसे बिठाऊं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, वो खाना खाना शुरू करते हैं, तब आप उन्हें अपराइट पोजीशन में बिठा सकते हैं। आपको बस आपके डॉक्टर से पहले ये बात कंफर्म कर लेनी है कि मैं बिठा के आराम से खाना खिला सकती हूँ। अगर वो फिजिकली उतना डेवलप्ड है तो डॉक्टर ऑब्वियसली यस कहेंगे, भले ही उसे बैठना नहीं आता। अगर बच्चे को बैठना नहीं भी आ रहा फिर भी बच्चा जब उस चेयर में बैठेगा तब वो बैठना अपने आप सीख जाएगा। एज अ रिजल्ट वो बैठना सीख गई तो वो किसी भी चीज़ को पकड़कर उठना बहुत जल्दी सीख गई। इंडिपेंडेंट ईटिंग, बच्चे को खुद से खाना खाने में ये चेयर बहुत मदद करती है। बेबी लीड विनिंग ट्राई करने वाले हो तब तो आपको ये चेयर लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इस चेयर के साथ ही बेबी लीड विनिंग हो सकता है। बेबी लीड विनिंग मतलब बच्चा खुद ही खाना खाता है अपने हाथों से, नो मैटर वो कितने एज का है। 6 महीने के बेबीज भी होते हैं जो खुद अपने हाथों से खाना खाते हैं, बस वो खाना खाते वक्त बहुत मिस करते हैं, लेकिन 1 साल के होते होते अच्छे से खाना खाना सीख जाते हैं। बेबी चेयर में बैठकर खेल भी सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जो एक जगह बैठ के खेलने होते हैं। रीडिंग बुक्स, रीड मतलब बेबी पढ़ नहीं सकता, ये मैं भी जानती हूँ। बेबीज़ के लिए बहुत सारे कलरफुल और अट्रैक्टिव बुक्स आते हैं, वो देखना बेबीज़ बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी तो बहुत पसंद करती है, मैंने उसके लिए बहुत सारे बुक्स लिए हैं। बेबी बड़ा होने के बाद आप उसे वहाँ पे बैठकर पढ़ाई या फिर कोई और एक्टिविटीज़ के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बेबी को आपको दिन भर उस चेयर में ही बिठा के रखना है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो खाना खा रहा होता है तब आप उसे वहाँ पे बिठा सकती हैं। केस ऑफ एनी इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी वर्क है और बेबी भी आपके साथ है, उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, और अब मैं क्या करूँ, ऐसी सिचुएशन में बच्चा उस चेयर में सेफली सीट बेल्ट्स के साथ बैठा होगा और आप आपका ज़रूरी काम आसानी से कर सकते हो। मोस्टली शाम को सबको चाय पीनी होती है तो वो बीच बीच में आती है, ऐसे में हम उसे चेयर पे बिठाते हैं। नहीं तो क्या होता था, वो बीच में आती थी, गर्म चाय उसके ऊपर गिर ना जाए ये हमेशा टेंशन रहता था, शांति से तो पी ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत ही ईजी वे है, मैं उसमें उसे बिठाती हूँ, शांति से 1 कप चाय पीती हूँ और बाद में उसे निकालती हूँ, कहती हूँ जाओ अब खेलो। ये चेयर आपको एज अ स्विंग यानी कि झूला बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसे 4 कोने में 4 हुक्स दिए गए हैं, उनमें हमें बस वो रस्सी अटकानी है और ये एज अ स्विंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चेयर का स्विंग मुझे उतना अच्छा और उतना सेफ नहीं लगा, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और अब मेरी बेटी बहुत बड़ी भी हो गई, इजी टू कैरी इन ट्रैवलिंग। जब मेरी बेटी 8 मंथ्स की थी तब हम ट्रिप पे गए थे और तब मैं ये चेयर साथ में ही लेके गई थी। ये चेयर फोल्डेबल है, इजीली फोल्ड हो जाती है। कार में भी वो इसी चेयर पे बैठी हुई थी। कार में उसे खिलाना बहुत ईजी हो गया इस चेयर की वजह से। स्पेशली होटल्स एंड रेस्टोरेंट के फ्लोर्स पे बच्चे रेंगते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी अनहाइजीनिक। तो ये सारा टेंशन नहीं रहा मुझे, मैं आराम से रेस्टोरेंट में अपना खाना एंजॉय कर रही थी, वो उसका खाना खा रही थी। जब हम बाहर खाना खाना जाते हैं पहले ही हम ये पता कर लेते हैं कि वहाँ पे बेबी चेयर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम हमारी चेयर एक बैग में लेके जाते हैं और उसे वहाँ उस पर बैठाते हैं, तो हमें भी एक रिलीफ मिलता है। ये वो सारे रीजंस हैं जो मुझे हेल्पफुल लगते हैं, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाने की सोची। Hope you have understood the importance of baby chair. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो एट ऑल, मैं बस यहाँ पे मेरा खुद का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। यही ओपिनियन रहेगा कि आप ये चेयर ले, इससे आपकी ही लाइफ ईजी होगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोम्स के साथ ये शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।